बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन बड़ी अहम खबरें, इसलिए फौरी तौर पर गाड़ी में बैठ के आपसे मुखातिब हुआ हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ की मॉर्निंग शो एंकर मारिया को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के दरमियान मुख्तलिफ अमरीका से मुतालिक मौज़ूआत के ऊपर बातचीत हुई, मईशत के ऊपर बातचीत हुई, अमरीका के अंदर मुख्तलिफ मामलात, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बातचीत हुई और ईरान की जंग के हवाले से तो बार बार सवाल पूछा गया। इस सवाल के दौरान अचानक मारिया ने टोका कि जनाब सदर, आप बार बार जब ईरान की जंग का तस्करा हो रहा है तो आप वॉस का इस्तारा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अंग्रेजी में माजी या गुजरे हुए वक्त से के मुतालिक इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब यह है कि क्या ईरान की जंग खत्म हो गई है? तो जवाब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऑलमोस्ट ओवर, तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि ख़त्म हो चुकी है। अमरीकी सदर इसी तरीके से बात करते हैं। उनकी इस तरह से एक जुमले की वजाहत का मतलब कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि जंग ख़त्म हो गई है, इसका बाआसानी मतलब लिया जाता है कि जंग अब वाकई ही ख़त्म हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी और बातें आ रही हैं कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी हो सकता है। वो कल भी हो सकता है, वो परसों भी हो सकता है। और इस हवाले से अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, जो मुज़ाकरात में पहले तशरीफ़ लाए थे, और ख्याल ये किया जा रहा है कि वो बगैर किसी वजह के अचानक जो है वो मुज़ाकरात ख़त्म करके चले गए थे। बाद में उन्होंने मुख्तलिफ टीवी इंटरव्यूज़ के अंदर इस बात की वजाहत दी कि आखिर वो पाकिस्तान छोड़कर वापस अमरीका क्यों आ गए। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर यह कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि तेहरान से बार बार कनेक्शन की कोशिश की जा रही है, तेहरान से बार बार मालूमात की कोशिश की जा रही है। वो इशारा कर रहे थे कि ईरान के वफ्द का कि शायद उनके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचे। ये उनकी अपनी एक फीलिंग थी कि इसकी बुनियाद पर वो मुआहदा किए बगैर जो है वो पाकिस्तान से रवाना हो गए। लेकिन उन्होंने किसी भी इंटरव्यू के अंदर ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए या वो किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बहुत सारी बातें ज़रूर आ रही हैं कि मुआहदा किस सिमत जा रहा था, क्या हो रहा था मुआहदे के अंदर, कौन रुकावट बन रहा था, कौन मुआहदा करने के काबिल था और कौन मुआहदे से भाग रहा था। ये तमाम बातें कयास आ रही हैं, लेकिन जेडी वेंस खुद हमें बता रहे हैं कि वो तकरीबन मुआहदा कर चुके थे, मुज़ाकरात तकरीबन कामयाब हो चुके थे। उनका कहना ये है कि उनकी फीलिंग ये थी कि शायद किसी मौके पे उन्हें महसूस हुआ कि मुआहदा करने की सलाहियत उनके मुखालफिन यानी कि ईरान के लोगों के पास नहीं है, और वो तेहरान जाकर अमरीकी ईरानी सदर या फिर जो है वो सुप्रीम लीडर से उसकी अप्रूवल लेना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ बातें भी कर रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ दिए हैं। इसके अंदर वो ये भी बता रहे हैं कि मुआहदा वो तकरीबन कर चुके थे, और उन्होंने ये भी हिंट किया है कि इस हफ्ते के आखिर में यानी कि कल या परसों विक्टॉफ और जेरेड कोशर दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं और यहाँ आकर एक हतमी मुआहदे को जो है वो उसकी शक्ल दी जा सकती है या उसको मुकम्मल किया जा सकता है। इस हवाले से कयास आ रही हैं, पाकिस्तान में ये भी थी, अमेरिका के अंदर भी थी, कि शायद डोनाल्ड ट्रंप खुद तशरीफ़ लाएंगे और वो जिस तरीके से ऐलान करने को खुशी समझते हैं या जिस तरीके से वो ऐलान मुख्तलिफ पॉलिसियों का खुद करते हैं, तो शायद इसका ऐलान भी वो खुद करें। हो सकता है कि ऐलान तो वो इसका खुद करें, लेकिन अब तक पाकिस्तान में हमारे ज़राए बताते हैं कि कोई ऐसी खबर मौजूद नहीं है कि जिसमें अमरीकी सदर के आने के लिए कोई ख़ास इंतजाम किए जा रहे हों। हाँ, ये ज़रूर है कि इस्लामाबाद की फ़िज़ाएँ बताती हैं कि शायद मुआहदा होने वाला है, और जिन नुकात के ऊपर इससे पिछले मुआहदे के अंदर यानी कि 11 और 12 के दरमियान जो है वो इत्तफाक हो चुका था, उसको एक हतमी शक्ल दी जाएगी और जंगबंदी का एक मुआहदा होगा। अब होने क्या वाला है? होने ये वाला है कि अगर मुआहदे के बाद भी कोई प्रॉब्लम आया, कोई मुश्किल आई, तो उस मुआहदे के अंदर जो चीज़ें लिखी जा चुकी होंगी उसके ऊपर अमल ज़रूर होगा। इसके साथ साथ जंगबंदी भी बरकरार रहेगी। लेकिन मिसाल के तौर पर आबना हुर्मस के हवाले से इस वक्त एक मसला दरपेश है। ईरान को आबना हुर्मस अमरीका कहता है कि जिस तरीके से पहले थी उस तरीके से खोल दें। ईरान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कहते हैं कि जिसमें माइंस मौजूद हैं आप हमें टोल दें, या मुख्तलिफ हेले बहानों से या मुख्तलिफ हकीकी बहानों से या मुख्तलिफ हकीकतों से वो आबना हुर्मस खोलने से कासिर हैं। मुकम्मल तौर पर नहीं खोली जा सकी, लेकिन टैंकर्स की एक बहुत बड़ी तादाद, शिप्स की, कार्गो शिप्स की एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ से गुजर रही है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर होगा क्या कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर छोटी छोटी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट किसी मुआहदे की सूरत में ख़त्म ना हुए। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई बहुत बड़ी जंग होगी तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। इसलिए आज डोनाल्ड ट्रंप की बातों से, मारिया को दिए हुए उनके इंटरव्यूज से, जेडी वेंस की मुख्तलिफ बातों से, और हमारे ज़राए से जो वाशिंगटन के अंदर भी मौजूद हैं, साजिद तारड़ साहब से भी हमारी बात हुई, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब रहे, और भी वहाँ पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों से बात हुई। तो जो नतीजा हम अखज़ कर सकते हैं वो ये है कि वॉर इज़ ओवर, जंग ख़त्म हो चुकी है। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग अब ख़त्म हो चुकी है। अब ख़ित्ता ये डिफ़ाइन करेगा कि उसने आगे चलना कैसे है, किस मुल्क ने किसके साथ ताल्लुकात रखने हैं, और जंग के बाद मलबे के नीचे से क्या निकलना है। और जब हम कहते हैं कि मलबे के नीचे से क्या निकलना है, तो इसका मतलब ये भी है कि मलबे के नीचे से बोसीदा ताल्लुकात, ख़त्म होते ताल्लुकात, खित्ते के अंदर नए बनते इत्तेहाद,
इन तमाम चीज़ों का हम दौर देखेंगे। हमें नहीं बोलना चाहिए कि सऊदी अरब के वजीर खारजा ने एक तकरीब के दौरान क्या कहा। उनका कहना यह था कि सऊदी अरब उस ज़माने की पॉलिसी से निकल आया है कि जिसमें वो दूसरों के ऊपर इन्हिसार करता था। अब सऊदी पॉलिसी सऊदी मर्जी के मुताबिक होगी, जिसके अंदर किसी और के ऊपर इन्हिसार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सऊदी अरब भी अपनी लिमिट्स या हदूद जो है वो डिफाइन कर रहा है। और अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो उनका शुक्रिया हम अदा करेंगे। यूएई ने हमसे कर्ज वापस मांगा था, जाहिर है कि हम उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें कर्ज दिया था। जो हमने उनको कर्ज वापस किया या जो उन्होंने अमाउंट कर्ज कह लें या जो अमाउंट रखने के लिए उन्हें हमें दिया था, क्योंकि वो इस्तेमाल करने के लिए नहीं था। कर्ज आमतौर पर मशरूत नहीं होते, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने अमाउंट हमें अपने अकाउंट के अंदर डॉलर्स का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए दिया था, वो हमने यूएई को जो है वो किस्तों के अंदर वापस करना शुरू कर दिया है। यूरो बॉन्ड्स हमारे जो मैच्योर हो गए थे उसकी पाकिस्तान ने अदायगी कर दी है। पाकिस्तान को ज़रूरत थी कि कोई फाइनेंसिंग पाकिस्तान के पास हो, कोई डॉलर पाकिस्तान के पास रखवाए जा सकें, तो सऊदी अरब का शुक्रिया एक मरतबा फिर कि उन्होंने $3 बिलियन पाकिस्तान के अकाउंट्स में रखने का फैसला किया है। ये उन $5 बिलियन के अलावा होंगे कि जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, जिसको हर साल हम तजदीद करवाते थे। और इस मरतबा न सिर्फ उन्होंने $5 बिलियन की तजदीद कर दी है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक हम नहीं मांगेंगे उस वक्त तक आप इसको रख सकते हैं, इसको बार बार तजदीद करने की ज़रूरत नहीं है। ये खबर में मुख्तलिफ ज़राए से पहले आ रही थी, हम ब्रेक भी कर चुके हैं, लेकिन अब ये खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ ये तस्दीक शुदा है और हमारी वजारत ख़जाना ने इसका बाकायदा जो है वो ऐलान किया है। तो मैंने आपको 3 खबरें थी, बहुत बड़ी बड़ी खबरें थी। सऊदी अरब की इमदाद की खबर थी, जंग बंदी की खबर थी कि जंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि मुज़ाकरात का नया दौर जो होगा उसमें जेडी वेंस के मुताबिक जेरेड कोशर और स्टीव विक्टॉफ जो है वो पाकिस्तान आएंगे। और जाहिर है कि ईरान की तरफ से भी उसी लेवल का एक वफ्द होगा और माहदे को हतमी शक्ल दी जा सकेगी। एक और चीज़ जिसका तस्करा मैं भूल गया कि जेडी वेंस बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 47-48 साल से चलता हुआ तनाज़ा जिसका पहली मरतबा पाकिस्तान ने इंतज़ाम किया था, उन्होंने फील्ड मार्शल का शुक्रिया भी अदा किया, डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया, दोनों सरबराह ने या दोनों लीडरान ने जो है वो शुक्रिया अदा किया है। साथ साथ जेडी वेंस बार बार ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी तनाज़ा ख़त्म नहीं होना था। हमें भी समझना चाहिए कि 47-48 साल में पहली मरतबा दोनों मुल्कों के इतने बड़े आला सतही वफूद जो है वो बराह रास्त मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे थे। तो इसका मतलब इतनी जल्दी मामलात हल नहीं होते जितनी जल्दी हमें पड़ी होती है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है।